नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो ए टू जेड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव। इसके पहले वाले पार्ट्स में हमने असर्टिव को कवर किया था कि असर्टिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। आज हम शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, कुछ रूल्स को जानना है। जैसे सबसे पहले क्या है, हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देंगे। अच्छा देखो, इसके पहले असर्टिव सेंटेंस में क्या करते थे, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता था उसे हम टोल्ड में चेंज करते थे। आप लोगों को याद होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करते थे, टोल्ड में। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, उस रिपोर्टिंग वर्ब को, जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड टू होता था, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा सेड टू को चेंज करते थे टोल्ड में। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, या तो हम आस्क्ड में चेंज करेंगे या तो इंक्वायर्ड ऑफ में। दूसरा क्या है कि हम क्या करेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से, तब हम जो कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे वो लगाएंगे इफ या फिर लगाएंगे वेदर। इसके पहले हम क्या करते थे, यही सेम प्रोसेस जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता था, तो उसमें क्या करते थे कि जो कनेक्टिंग वर्ड है, जो कंजक्शन, हम दैट का यूज करते थे। हम दैट का यूज करते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हम कनेक्टिव वर्ड या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच जो नोटेड कामा के अंदर है, अगर वो वाला पार्ट किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से, तब यूज करेंगे इफ का या तो यूज करेंगे वेदर का। तीसरा रूल हमारा है, अगर हमारा इनोटेड कामा के अंदर वाला पोर्शन यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर स्टार्ट होता है किससे, क्वेश्चन वर्ड से, अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तब हम कनेक्टिव वर्ड क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देंगे, अलग से कोई भी कनेक्टिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। और फिर क्या करेंगे, जो भी सेंटेंस हमारा बचा है उसको हम क्या करेंगे, असर्टिव बना लेंगे। जो भी हमारा सेंटेंस बचेगा उसे असर्टिव बनाकर जो भी रूल्स थे उन सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे टेंस में जैसे चेंज होता था, टेंस में वैसे चेंज करेंगे। जैसे हमारा पर्सन में चेंज होता था, वैसे सेम पर्सन में चेंज करेंगे। सिर्फ चेंज कहाँ करना है, एक तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है उसको हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, या तो चेंज कर सकते हैं वेदर में। दूसरा क्या है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो पोर्शन है, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इफ या वेदर, और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड से, तब हम करेक्टिव वर्ड सेम उसी को जो है लिख देंगे, वही क्वेश्चन वर्ड उठा के लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, पहला, राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल। अब हम क्या करेंगे, सीधा आएंगे राम, सेड टू को देखो असर्टिव में क्या करते थे, इसको टोल्ड में चेंज करते थे, लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो आस्क लगा सकते हैं या इंक्वायर्ड, तो हम लगाते हैं आस्क्ड। राम आस्क्ड हरी, राम आस्क्ड हरी। अब हमें यहाँ पे जो है जो कनेक्टिव वर्ड लिखना है, इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो कुछ कनेक्टिव वर्ड लिखना पड़ता है, और क्या लिखेंगे, अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है या क्वेश्चन वर्ड से। तो देखो यहाँ पे बिल क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, जब हेल्पिंग वर्ब है तब क्या करना है, तब हम चाहे इफ लगाए या वेदर लगाए, तो अब हम क्या लगाएंगे, इफ, यहाँ पे इफ होगा। और फिर क्या कहा गया कि जितने भी सेंटेंस बचते हैं उसको हमें क्या बना लेना है, असर्टिव बना लेना है। तो असर्टिव बनाएंगे, कैसे बनेगा असर्टिव, हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसको इधर कर देंगे और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उधर कर देंगे, मतलब एक दूसरे को चेंज कर देंगे, सिर्फ इनका जो प्लेस है उसको चेंज कर देंगे, बस असर्टिव बन गया, सीधी सी बात है। अब जैसे बिल यू है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यू बिल। तो अब पहले हमें यू के अकॉर्डिंग अब पर्सन चेंज कर लेते हैं। पर्सन चेंज करेंगे तो यू हमारा कौन सा पर्सन है, आप लोगों ने इसे अच्छे से लर्न कर लिया होगा। तो यू क्या है, यू हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आप कहेंगे हरी है, तो हरी के लिए हमारा प्रोनाउन क्या आएगा, आप बोलेंगे ही आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही।
अब प्रोनाउन तो चेंज हो गया, अब बचा टेम्स। टेम्स को क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो लिखा है बिल, यानी फ्यूचर है, हमने बताया था कि बिल है तो उसका उड कर देंगे, शैल है तो उसका शुड कर देंगे। तो यहाँ पे बिल है तो ही के साथ आएगा बिल और बिल का हो जाएगा उड। तो ही उड गो टू स्कूल, बस सीधा सा है, बन गया, कोई टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद एक ये भी आपको याद रखना है कि जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन मार्क है उसका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, लगाएंगे फुल स्टॉप। सेकंड देखते हैं, फादर सेड टू मी, तो क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे फादर। सेड टू को चेंज करेंगे किस में, आस्क्ड में। अगर आप चाहें तो इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं, इस बार हम इंक्वायर्ड ऑफ को ले लेते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ मी। अब कंजक्शन जो हमारा कनेक्टिव वर्ड है, कॉमा हटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो यहाँ लगाना पड़ेगा। अब क्या लगाएंगे, यहाँ देखते हैं क्या है, तो डू आ गया, और डू डज ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड यूज करेंगे इफ। उसके बाद फिर इसको हम असर्टिव बनाएंगे, तो ये डू यू है तो ये इसको क्या मान लेंगे कि यू डू, है ना, इसको इसके जगह पर करेंगे तो यू हमारा ये भी सेकंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब चूंकि ये सब्जेक्टिव केस में है, हम बता चुके हैं ये सब्जेक्टिव केस में है, तो अब मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी का हमें कौन सा केस लगाना है, आप कहेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर लगा रहे हैं तो हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। अच्छा, प्रोनाउन चेंज हो गया, अब बचा टेंस, दो ही चेंज करना है। अब बचा टेंस, अब देखिए डू डज किस टेंस में आता है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है। अच्छा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम किस टेंस में चेंज करते हैं, आप कहेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट को तो सीधा हम पास्ट इंडिफिनिट में ले जाते हैं। अच्छा, पास्ट इंडिफिनिट में ले जाएंगे तो अच्छा इसको असर्टिव बनाना भी है, तो जब इसको ले जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में तो ये क्या हो जाएगा, आई। आई और डू नॉट है तो ये क्या हो जाएगा, डिड नॉट ओबे, ठीक है ना, क्योंकि डू डज लगता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में और पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगता है, डिड लगता है, तो ये डिड नॉट हो गया। अब मी मिल गया, अब ये भी प्रोनाउन है, इसको भी चेंज करते हैं। अब मी कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन का, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या, मी। तो आई को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, फादर के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है फादर और फादर के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, आप बोलेंगे ही आएगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में है तो फादर का के लिए आएगा ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, तो हो जाएगा हिम। तो कितना सिंपल सा, कितना आसान तरीके से, हम बार बार कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमें कॉन्सेप्ट विथ लॉजिक, ये दो चीजों को हमने अगर माइंड में अगर सेट कर लिया, फिर कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो आप उसे चुटकियों में चेंज करेंगे। देखिए फिर तीसरा देखते हैं, आई सेड टू हर, आई को हम ऐसे लिख लेंगे, सेड टू है, अब इसको हमें चेंज करना है, किसमें चेंज करेंगे, आप कहेंगे इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव को हम चेंज करते हैं आस्क्ड में, तो आई आस्क्ड हर। अब इन्वर्टेड कामा हमें ये हटाना है, और जब इसको हटाएंगे तो हमें कनेक्टिव वर्ड चाहिए। कनेक्टिव वर्ड कैसे पता चलेगा, हम इसे देखेंगे कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है ये हेल्पिंग वर्ड से शुरू है या क्वेश्चन वर्ड से, तो आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड के लिए हमने क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन वर्ड है तो कुछ नहीं करना है, सीधा उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड व्हेयर है तो हम लिखेंगे व्हेयर, और उसके बाद जो भी सेंटेंस बचता है उसे असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव बनाएंगे तो आर यू है तो ये क्या हो जाएगा, यू आर, और फिर यू मिल गया, सेकंड पर्सन फिर आ गया तो हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हर का क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा, हो जाएगा सी। और अब प्रोनाउन चेंज हो गया, अब बात किसकी, सिर्फ टेंस की। तो टेंस, अब ये कौन सा टेंस है, आप कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए सी, अब सी के साथ आएगा पास्ट कंटिन्यूअस में क्या, वाज, तो शी वाज कमिंग, शी वाज कमिंग फ्रॉम, ये हो गया। कुछ और एक्सरसाइज करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए क्या होगा, द टीचर सेड टू श्याम, सीधा आएंगे क्या, द टीचर
सेट टू को बदलेंगे किसमें, सेट टू को सीधा आस्क्ड में, द टीचर आस्क्ड श्याम। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कोई ना कोई हमें कनेक्टिंग वर्ड देना है, और कनेक्टिव वर्ड क्या देंगे पता होना चाहिए। क्या हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है क्या हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या क्वेश्चन वर्ड से। तो हमें क्या मिला, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड मिला तो कुछ नहीं करना है, सोचना ही नहीं, उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देना है। उसके बाद जो भी सेंटेंस है उसे हमें असर्टिव बनाना है। असर्टिव कैसे बनाएंगे, सीधा सी को आगे कर देंगे, जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा उसको आगे करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए सी है तो सी को हम क्या करेंगे, सी लिखेंगे। अच्छा सी को सी क्यों लिख रहे हैं, इसमें चेंज क्यों नहीं हो प्रोनाउन में, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। तो सी। अब उसके बाद टेंस देख लेते हैं। टेंस डिड मिल गया, डिड मिल गया मतलब पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट का किसमें चेंज होता है, आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैड। तो व्हाई she had not come, came, come, इसका तीनों फॉर्म एक ही होता है तो इसका हो जाएगा come to school। और yesterday, yesterday को हमने क्या कहा था किसमें चेंज होगा, the previous day, school previous day, previous day। उसके बाद अगला देखते हैं, बिमला सेट टू मोहित, सीधा ऐसे लिखेंगे, बिमला सेट टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, बिमला आस्क्ड मोहित। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, कंजक्शन हमारा क्या होगा, व्हाई, क्योंकि इसी को हमें यहाँ लिख देना है व्हाई। उसके बाद इसको असर्टिव बनाना है, तो आर बी है तो क्या हो जाएगा, बी आर। और बी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट हमारा है बिमला, और बिमला के लिए चूंकि लड़की है तो प्रोनाउन आएगा क्या, सी। सी। अब ये हमारा, अब टेंस चेक कर लेना, टेंस कौन सा है, टेंस हमारा है क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस। तो सी के साथ आएगा वाज, सी वाज प्लेइंग, सी वाज प्लेइंग। और टुडे का क्या होगा, दैट डे, दैट डे। अगला करते हैं, यू सेड टू मी, यू सेड टू को क्या करेंगे, सीधा आस्क्ड मी। और उसके बाद अच्छा देखिए, ये दे हैज नॉट डन दियर वर्क, ये असर्टिव बन गया है तो कोई बात नहीं, इसको हम असर्टिव भी बना लेते हैं। ये इंट्रोगेटिव नहीं है तो चलो इसको हम असर्टिव बना लेते हैं। क्या होगा, यू, और यू के बाद क्या आएगा, सेट टू। अब चूंकि असर्टिव कंटेंस है, इंट्रोगेटिव करे तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा असर्टिव बना है, तो असर्टिव में सेट टू को किसमें चेंज करते थे आपको याद होगा, टोल्ड मी। कंजक्शन क्या आएगा, दैट। दे हमारा थर्ड पर्सन है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है दे। अब चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो आएगा हैड। दे हैड नॉट डन दियर, ये भी थर्ड पर्सन है तो कुछ करना ही नहीं है, दियर वर्क। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आप करिएगा क्या, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि द ग्रामर इज बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर कर पाएंगे। इसी के साथ अगला पार्ट, फिर इसके आगे का पार्ट जल्द ही आएगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।